बीती 12-13 अगस्त की रात सीतापुर के पिसामा थाना इलाके के सरौनी गांव में दलित बालिका के उसी के दुपट्टे से पेड़ में लटके हुए शव मामले की जांच करने सरौनी गांव पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्य और पूर्व सांसद अंजू बाला के सामने पीड़ित परिजनों ने दुखड़ा रोते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की। मृतका के पिता रिंकू ने अंजू बाला से कहा कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, जिस पर उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया और कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, इस मामले में धरना प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्य अंजू बाला के सामने अपना दुखड़ा रोया। आपको बता दें कि बीती 12-13 अगस्त की रात सरौनी गांव में दलित बालिका का शव उसी के दुपट्टे से पेड़ से लटकता हुआ मिला था। इस मामले में परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर रेप कर हत्या का आरोप लगाया था। दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर भाजपा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने खानपुर के गाजी धर्मकांटा पर प्रदर्शन किया था। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों और भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सरौनी गांव निवासी सफी रजा, शादाब, शाहरुख लईक और कुतुबनगर निवासी जिला पंचायत सदस्य तनवीर हसन उर्फ लकी पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने शादाब, शाहरुख लईक और सफी रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की थी। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद 15 अगस्त को पुलिस ने धरना प्रदर्शन करने वाले 10 ज्ञात और 20 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी। सरौनी गांव पहुंची अंजू बाला से परिजनों और ग्रामीणों ने भाजपा और बजरंग दल कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की। बैठक के दौरान मुकदमे में नामजद भाजपा नेता इंडिया सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे अंजू बाला के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पहले हम आपको वह वीडियो दिखा देते हैं जिसमें भाजपा नेता इंडिया सिंह अंजू बाला के सामने रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंजू बाला उन्हें आश्वासन दे रही हैं कि आप परेशान न होइए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो एफआईआर वापस होगी। तो हराई जाए कमीशन से वो आपको मैं आश्वासन दे रही हूँ कि आप लोगों ने उस बच्ची के लिए जो आप सड़कों पे उतरे, आपने उनकी मदद की। और इंडिया सिंह जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको आज नहीं जानते, हमारे एडिशनल शायद अभी पोस्टिंग हुई है, हम आपको बहुत दिन से जानते हैं। आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी, आपने कुछ गलत नहीं किया। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे होंगे, हम अभी एसपीडीएम से बात करेंगे और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो वो एफआईआर वापस लेंगे। जी बिल्कुल। और अगर ये 302 का मुकदमा है तो ये 302 में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम जो उसकी देख रहे हैं फांसी की स्थिति जिस तरीके की हमको भी लग रही है, वो हमें भी नहीं लग रहा है कि किस तरीके से उस बच्ची ने वो किया। उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से इनको बोलेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी और एक एज ए डमी लेके आए और आपके सामने उसे बताएं कैसे गर्दन के कितने अब हिस्से उसके टूटे हैं, वो हम भी देखेंगे बिल्कुल। और किस तरीके से उसने फांसी लगाई, क्या सी आवश्यकता होगी। और 376 तो उस पर वैसे भी नहीं हटेगा, लेकिन अगर इस तरीके की उसके साथ एक घटना होती भी रही या किया भी, फिर भी वो नाबालिग थी। परिजनों और ग्रामीणों ने अंजू बाला से कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने व जाम लगाने वालों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के साथ शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लिख कर दीजिए, दोबारा पोस्टमार्टम होगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतका के परिजनों से पूछताछ कर उन्हें ढांढस भी बंधाया, साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। सरौनी गांव पहुंची अंजू बाला ने इस दौरान मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए वह भी सुन लेते हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तो है, निंदा भी करते हैं हम, निंदनीय भी है कि आज भी हम लोगों की जो सोच में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। एक जो नाबालिग बच्ची है, अनुसूचित वर्ग की है, और ये सूचना बहुत सारा जब धरना प्रदर्शन हुआ हमारे तक ये आई, कमीशन तक ये बात पहुंची, हमने सोमोटो पावर ली इसमें और आज हम जिले पे भी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और मैं परिवार से अभी मिली हूँ, परिवार कुछ चीज़ों में संतुष्ट नहीं दिख रहा है, वो पीएम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। तो अब उनसे हम इसीलिए मिलने आए थे, तथ्य जानने आए थे, हकीकत क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बेगुनाह भी अंदर जाए, लेकिन एक कमीशन कभी नहीं चाहते कि गुनहगार को भी हम छोड़ दें। तो जिसने गुनाह किया होगा उसमें पूरा डिसीजन होगा, उसको सजा दिलाई जाएगी और परिवार को इंसाफ दिया जाएगा। मैडम, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे 25-30 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है।
इसकी सूचना भी हमको मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति बच्ची के लिए इस गर्मी के मौसम में भी बहुत सारे हमारे नौजवान युवा पीढ़ी जो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, उन्होंने एक बच्ची के लिए इंसाफ़ी मांगा है। उसमें मैं एसपी डीएम से दोनों से बात करूंगी कि इस एफआईआर को वापस करें और इन बच्चों का ये मनोबल मत तोड़ें। वो किसी को अगर बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके सजा मत दीजिए। धन्यवाद मैडम। इसके बाद अंजुबाला पिसावा के कमालुद्दीनपुर गांव पहुंची, जहां के रहने वाले पंकज की बीती 3 अगस्त को नदी में डूबकर मौत हो गई थी। मृतक पंकज के परिवारीजनों से मिलकर अंजुबाला ने उन्हें सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मृतक की पत्नी को नौकरी व आवास और बच्चों को सरकारी खर्च पर पढ़ाई करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सनप्रीत कौर, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ मिश्रिक सुशील कुमार यादव, सीओ मोहली अमन सिंह, पिसावा कोतवाल फूलचंद सरोज, मिश्रिक कोतवाल जितेंद्र ओझा, भाजपा नेता अभिषेक पांडे, रामकिशोर वर्मा बड़कन्ने, राकेश वर्मा प्रधान, विमल मिश्रा, बजरंगी, प्रेमचंद मिश्रा आदि मौजूद रहे। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।